नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे मंच में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं विशेष मेहमान राम राज्य परिषद के राष्ट्रीय सर्वोच्च समिति के प्रमुख महास्वामी श्रीमद् धर्मदत्त जी महाराज, जो पूरे भारत अखिल भारतीय स्तर पे काशी, दिल्ली से लेकर नेपाल तक अपना कार्य क्षेत्र है और भारतीय संस्कृति के प्रमुख ध्वजवाहकों में से एक हैं। आज उनकी एक मुलाकात हो गई, हमारे स्टूडियो में आए, तो हम उनसे जो राम राज्य परिषद जो करपात्री जी महाराज जी ने बनाया था धर्म सम्राट, और जिसके लंबे समय तक माधवाश्रम जी भी ध्वजवाहक रहे, और आजकल स्वरूपानंद जी सरस्वती के आशीर्वाद से इस भारतीय संस्कृति के इस परचम को पूरे विश्व में लहराने के लिए आप समर्पित हैं। आज का प्रमुख विषय है कि मोदी सरकार आ चुकी है, 6-7 साल हो चुके हैं सत्तासीन हुए। मोदी सरकार भारतीय संस्कृति के परचम पूरे विश्व में लहराने के लिए सत्तासीन हुई। आप उनके इस 6 साल के कार्यकाल में कहाँ तक संतुष्ट हैं? जो गोदी मीडिया के द्वारा जो प्रचार किया गया है उसे तो मैं नहीं जानता, मगर जो मैं अनुभव सत्य बोल रहा हूँ, देश का इतना सत्यानाश न तो इस्लाम ने किया, न तो अंग्रेजों ने किया, न तो कांग्रेस ने किया, जितना मोदी ने इतने ही कम समय में कर दिया। आज देश सर्वोच्च सत्ता के द्वारा आर्थिक गुलाम बनाया जा चुका है। आज होमोसेक्सुअल और दुराचार का काला कानून बना दिया गया, जो भारतीय संस्कृति के प्रतिकूल है। काशी समेत कई जगह पौराणिक मंदिरों को, हजारों पौराणिक मंदिरों को तोड़ दिया गया, जिसका हम लोगों ने कड़क विरोध किया समय समय पर। और मोदी जी जो न्यायिक व्यवस्था है सुप्रीम कोर्ट की, उसको भी कब्जा कर लिया, और सरकारी संतों को जहां तहां बैठा करके आज राज्य सत्ता के द्वारा धर्म सत्ता को निगलने का दुस्साहस किया जा रहा है। राम मंदिर को अवैध तरीके से बनाया जा रहा है। यह सेकुलर सरकार संविधान का शपथ लेकर के, ये सरकार का काम नहीं है, तो सर्वोच्च धर्माचार्यों का विषय है। मोदी ने नकली धर्माचार्यों को रख करके एक समिति बना करके वहाँ राम मंदिर का निर्माण का बात कर रहे हैं, जो कि ये सर्वथा गलत है। आपका कहना ये है कि राम मंदिर निर्माण में जो 5 शताब्दियों से जो कलंक आक्रांता बाबर ने लगाया था, उस कलंक को मुक्त करने के बाद भी मोदी सही दिशा में काम नहीं कर रहे। धारा 370 हटाने के बाद भी मोदी सही दिशा में काम नहीं कर रहे। मैं एक चीज 3 तलाक को हटाने के बाद भी मोदी सही दिशा में काम नहीं कर रहे। इससे पहले ये काम अभी तक नहीं हुए थे। मैं बात बता दूं कि ये अटका पड़ा था। मुकदमा हम लोग लड़े, 70 साल से हमारे संत वहाँ पर, हमारी परंपरा के संत, हमारे गुरुजनों ने वहाँ संघर्ष किया और मुकदमा लड़े। सुप्रीम कोर्ट के पैरवीकारों में मैं भी था। सुप्रीम कोर्ट को अयोध्या का नक्शा कोई नहीं दे सका था, हमने ले जा करके दिया। सारा देश जानता है। और आज मोदी हमारे धर्म शास्त्रों का गला घोट करके धर्म की बात करेंगे। वो किस धर्म की बात है? वो सनातन धर्म नहीं है। वर्णाश्रम धर्म की हत्या करके अगर वो ऐसी बात करते धर्म की, तो वो नहीं हो सकता। हमारा नारा है संघ भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत, क्योंकि हम लोग जो धर्म की बात करते हैं वो धर्म से निरपेक्ष राष्ट्र का संचालन करते हैं, और हम लोग धर्म सापेक्ष, पक्षपात विहीन धर्म सापेक्ष अखंड भारत को आदर्श मानते हैं, उसके लिए संघर्ष करते हैं, और जब तक सांस रहेगा तब तक उसके लिए संघर्ष करते रहेंगे। महाराज जी, करपात्री जी ने राम राज्य परिषद की स्थापना किन उद्देश्यों के लिए की गई थी? क्या उसका उद्देश्य मैं आपको बता दे रहा हूं, हमारे नारों से स्पष्ट है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोवध बंद हो, भारत अखंड हो, शासन विधान शास्त्री हो,
धर्मस्थलों की मर्यादा सुरक्षित रहे, धर्म एवं शिक्षा में सरकारी हस्तक्षेप बंद हो, धर्मेण शासिते राष्ट्रे न च बाधा पर्वतते, हर हर महादेव। हम लोग हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते। हिंदू राष्ट्र तो रावण और कंस का भी था, मगर गोमांस निर्यात हो रहा था। उसी तरह नेहरू के क्रम से मोदी जी आए हैं, धर्म से निरपेक्ष राष्ट्र बनाकर राज्य किए। तो इन लोगों से कभी भी आशा नहीं किया जा सकता। हम भारत को धर्म सापेक्ष बनाकर धर्म का काम करना चाहते हैं। नहीं, आप ये बताइए कि आपने ये देखा जिन कांग्रेस के शासन में ये संतों पे संसद के सामने गोली चली, सैकड़ों संत मारे गए, क्या मोदी का शासन उससे ज़्यादा खराब है? बिल्कुल खराब है। कांग्रेस ने तो देश का जो आर्थिक नुकसान किया वो किया और लूट खसोट किया, मगर वो भी 70 वर्ष में। मोदी ने तो जो है 6 साल में ही उससे ज़्यादा लूट करके बना लिया। पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। पूंजीवाद, जहाँ देश का सवाल है, भारतीय संस्कृति का सवाल है, इस भारतीय संस्कृति को मिटाने के लिए अंग्रेजों ने 1835 में जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट बनाकर भारतीय भाषाओं को, संस्कृत सहित जितनी भारतीय भाषाएं, जिसके दम पे भारत विश्वगुरु था, जिनके दम पे भारत सोने की चिड़िया था आर्थिक में, उस भारतीय भाषाओं को जमींदोज किया। अंग्रेजों के मुक्त होने के 74 साल से चाहे किसी भी सरकार आई, उन्होंने केवल अंग्रेजी में ही यहाँ न्याय मिलता है, रोजगार मिलता है, शासन मिलता है और सम्मान मिलता है। आखिर ये काम नहीं होकर राम राज्य परिषद इस दिशा में क्या काम कर रही है? हम पहली बात की आज देखिए, मैं बता दूं आपको, धर्म को समझना पड़ेगा। सत्ता मांगने से नहीं मिलती, छीनना पड़ता है। जिसके पास सत्ता है वो राजा है। राजा को प्रजा पालन अपनी संतान की तरह करनी चाहिए। कहा गया है नरः नाम च नराधिपम, राजा नरों में श्रेष्ठ नारायण स्वरूप होता है। उसे प्रजा पालन अपनी संतान की तरह करनी चाहिए, जो कि नहीं होता है। जीएसटी आदि लगाकर जनता का खून निकाल लिया जा रहा है, तेल निकाल लिया जा रहा है। राम राज का जब शासन होगा तो हम टैक्स वैसे ही लेंगे, सारी दुनिया से टैक्स लेंगे। हमारे यहाँ कई चक्रवर्ती नरेंद्र हुए हैं धर्म सापेक्ष, जो कि जैसे मधुमक्खी फूलों से मधु रस तो ले लेती है, मगर फूल को क्षति नहीं पहुंचाती है। आज तो ये फूल के साथ पेड़ भी उजाड़ दे रहे हैं और बाग भी उजाड़ दे रहे हैं। तो ये सबसे ये है कि राम राज्य परिषद आएगी, सत्ता में आएगी। मोदी के शासनकाल में मांस निर्यात पे प्रतिबंध नहीं लगा, गौ हत्या पे प्रतिबंध नहीं लगा, अंग्रेजी की गुलामी पे प्रतिबंध नहीं लगा, और ये तमाम जो सुशासन की आप बात करें वो नहीं लगा। तो अगर आप सत्ता में आएंगे, आप किस ढंग से काम करेंगे? हम काम करेंगे कि यहाँ पर भारत की जनता सुखी रहेगी। सब नर कर रही परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। हमारा ये सिद्धांत है। ये तो बिल्कुल सही है। धरातल में लोकतंत्र में वही चुनाव जीतता है, सत्ता में आता है, जिसका मतदान केंद्रों पर अपना उपस्थिति होती है। राम राज्य परिषद की इस दिशा में क्या है यार? राम राज्य परिषद जितने भी सर्वोच्च धर्माचार्य हैं, ज़्यादातर आचार्य महामंडलेश्वर हैं और संत हैं, विद्वान हैं, वो सब हम लोगों से जुड़े हैं। हम लोग कहीं सभा सम्मेलन करते तो हमारी अपनी संख्या है। शुरुआत में राम राज्य परिषद के कुछ उपस्थित विधानसभाओं में और संसद में। जब बीजेपी के 2 सांसद थे 1952 में, तो हमारे 3 सांसद हुआ करते थे। राजस्थान में हमारी सरकार बनने की स्थिति थी, मगर इंदिरा गांधी ने जोधपुर नरेश का मर्डर करा करके एक दुर्घटना में, प्लेन दुर्घटना में, वहां पर हमारा विधायक कम कर दिया, जिससे मुख्यमंत्री वो जोधपुर नरेश नहीं बन सके। नहीं तो हम तो उनको वहां का सीएम बना रहे थे। फिर भी विपक्ष की प्रमुख पार्टी थी। ये संतों का, फक्कड़ों का, विद्वानों का पार्टी है। साधु लोग अपने उस साधना में लीन रहते थे, और ये लोग दगाबाज और धूर्त लोग, झूठे लोगों ने कब्जा कर लिया सत्ता पर। मगर ये सत्ता ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी, उनको मार भगाया जाएगा। यह दुनिया है गुनाहों का दलदल,
चल सड़क के निकल चल निकल चल निकल चल। आप अपने बारे में जरा प्रकाश डालिए। मैं महास्वामी श्रीमद धर्मदत्त जी महाराज, मैं अखिल भारतीय राम राज्य परिषद, जो भारत की धर्म सापेक्ष अखंड भारत को आदर्श मानने वाली देश की एकमात्र राजनीतिक संगठन है। हम धर्म की बात करते हैं। धर्मेण शासिते राष्ट्रे न च बाधा पर्वतते। धर्म के बिना राजनीति विधवा है। बिना धर्म के विधवा नीति में फलोत्पादन की क्षमता नहीं, वरन वैधव्य के रूप में विलाप मात्र शेष रहता है। आपका जन्म क्षेत्र और वो शिक्षा क्षेत्र और संन्यास से पहले क्या परिचय रहा? मैं जो है महंत परिवार से था, ब्राह्मण परिवार से शरीर से हूँ। मेरा जन्म मुंबई नेशनल हॉस्पिटल माटुंगा में हुआ था, दादर। और फिर उसके बाद मैं कई बड़े देश के सर्वोच्च धर्माचार्यों की सेवा में था और संतों की सेवा करता रहा, जिससे कि वो संत हमें वो शरीर छोड़ने से पहले हमें जो कार्य सौंप गए हैं वो मैं अपने अंतिम सांस तक करता रहूँगा। बहुत धन्यवाद आपका। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय।